तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था कि अलजेब्रा हम लोग कैसे करते हैं, जैसे एडिशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है। तो जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके किस प्रोसेस से हम लोग अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोग ये लेक्चर में देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फॉर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो जो एडिशन होगा उसका रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन का कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा और वैसे ही डिवीजन का कैसे होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे, सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, एडिशन का। ठीक है। तो हमने कंसिडर किया, लेट z1 इज इक्वल टू x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2 be the two complex number and which are represented by points p and q on the Argand diagram। अब तुम लोग क्या करो, ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली, ये कंसिडर करो। यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वही मतलब रियल एक्सिस ये वाली और ये y वाली इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमने दो पॉइंट कंसिडर किया, ये हमने ग्राफ बनाया। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है इसको P कंसिडर किया और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने Q कंसिडर किया। तो हमने ये P और Q से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। P मतलब Z1, P मतलब Z1 एंड Q मतलब Z2। ठीक है। यहाँ पे तुम लोग जो डायग्राम बनी है वहाँ पे देखो, ये जो P वाली है इसको हमने Z1 लिया और Q को Z2 लिया। ये डायग्राम को बोलते हैं एर्गन डायग्राम। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो है ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों Z1 और Z2 का रिजल्टेंट हमको एडिशन करना है, तो वो R क्या है, रिजल्टेंट है Z1 और Z2 का। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन से ये दो लाइन जॉइन कर ली पैरेललोग्राम बनाने के लिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लिया, Q से P से परपेंडिकुलर लिया और एक R से लिया। ठीक है। बस इतना सा कंस्ट्रक्शन किया हमने। सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 Z2, फिर R रिजल्टेंट लिया Z1 प्लस Z2 और हर इससे परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। फिर क्या किया हमने, ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर टू आर एम। पी एम ये, आर एम ये, तो ये पी एन को हमने आर एम से परपेंडिकुलर निकाला। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग देखेंगे ओ एम क्या है, ये वाली ओ एम है। ओ एम क्या होता है, ओके, ओके इतना है प्लस के एम, है ना। तो लिखा हमने ओ एम इज इक्वल टू ओके प्लस के एम, पर जो के एम है दैट इज इक्वल टू ओ एल, तो हमने के एम की जगह यहाँ पे ओ एल लिख दिया। पर हम लोगों को क्या पता है कि ओके, ओके कौन सा है, ये x1 है और ओ एल x2 है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ओ एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है। अब वैसे ही हमने एक वर्टिकल एक्सिस में लिया आर एम को, ये आर एम है ना, आर एम इज इक्वल टू एम एन प्लस एन आर। तो एम एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी। के पी कौन सा होगा, ये एम एन इक्वल टू के पी है ना, तो एम एन को हमने के पी लिख दिया प्लस एन आर। तो फिर के पी क्या हो गया, वाई वन, और एन आर क्या हो गया, वाई टू। तो हमको अभी दो चीज़ मिल गई, क्या, ओ एम इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू पहली चीज़, और आर एम इज इक्वल टू वाई वन प्लस, ये पहली, और ये दूसरी आर एम इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, ये दूसरी चीज़ मिल गई। ठीक है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, किसके, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू। ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से, Z1 और एंड Z2 के। तो Z1 फिर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 है और y1 प्लस y2 है, तो Z1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2
प्लस i/1 प्लस y2 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर, ठीक है। कैसे? x1 प्लस x2 प्लस i/1 प्लस i/2, तो xy को एक साथ लिख लेंगे x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2, ठीक है। दस, ये वाली लाइन देखो, thus the sum of two complex number is represented by the extremity of diagonal of parallelogram and formed by OP of Z1 and OQ of Z2। मतलब अब हमको क्या पता चल गया, हमने Z1 प्लस Z2 मतलब हमारी एडिशन पूरी डायगोनल में बताई। यहाँ पे ये डायगोनल हो गया, तो हमारी पूरी एडिशन डायगोनल में आ गई। और वो किससे बना है डायगोनल? OP जो कि Z1 है और OQ जो कि Z2 है, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, thus the sum of two complex numbers is represented by extremity of diagonal of parallelogram and formed by OP that is Z1 and OQ which is Z2, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हम लोग? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड होगा एंगल ROM। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 होगा एंगल ROM। ये यहाँ पे मैंने लिखा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू OR एंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मॉड एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू एंगल ROM, ठीक है। तो हम लोगों ने एडिशन देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन का ज्योमेट्रिकल, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो अभी भी हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, कौन से? एक सेकेंड, एक हमने Z1 लिया है और एक Z2। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2। हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन में Z1 माइनस Z2 होगा, ठीक है। Z1 माइनस Z2, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हो गया इसका कि हमने दो नंबर की एडिशन किया है। कौन से दो नंबर? एक Z1 और माइनस Z2, ये दो नंबर की एडिशन किया है सब्ट्रैक्शन के लिए, समझा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये हमने दो एक्सिस लिया, ठीक है। फिर ये एक्सिस लेने के बाद हमने दो पॉइंट लिया, पिछले इसमें भी P और Q दो पॉइंट लिए थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो। अभी भी हमने वैसे ही दो पॉइंट लिया, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट। P जो है वो Z1 है और Q जो है वो क्या है? Z2। और पर एडिशन में हमने रिजल्टेंट लिया था Z1 प्लस Z2 यहाँ पे, पर अभी हमको क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या लिया? Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2। तो Z2 क्या है? ये है, और माइनस Z2 कहाँ आएगा? ये वाले क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो हमने इसलिए इसका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा रिजल्टेंट R, ठीक है। तो हमारा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2। ये जो है ये हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इस टाइप से, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन का पार्ट। एडिशन में हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा था? बीच में था, है ना, Z1 प्लस Z2 प्लस पर सब्ट्रैक्शन में हमारा रिजल्टेंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया Q, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है ना। यहाँ पे हमने कैसे लिखा कि Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं Z2 इज रिप्रेजेंटेड बाय OQ डैश, ये OQ डैश OQ है और OQ डैश से माइनस Z2 को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये कंस्ट्रक्शन से ये पैरेललोग्राम हमने ऐसे कंप्लीट किया। तो उससे हम लोग को पता चला द सम ऑफ Z1 एंड माइनस Z2 आर रिप्रेजेंटेड बाय OR, ठीक है। अभी हमने क्या क्या देख लिया? एडिशन देख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब थर्ड क्या रहेगा अलजेब्रा में? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे देखेंगे? हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का भी अलग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इसमें भी हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, PQ
P जिसमें Z1 रहेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ x1 प्लस आई वाई वन, एंड Q Z2 रहेगा जो कि दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई टू। पर हम लोग अभी क्या करेंगे, हमारे पास क्या है Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में x1 को पुट करेंगे r cos थीटा। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जगह हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट x का क्या होगा r cos थीटा और y का r sin थीटा। तो क्या हो जाएगा, r कॉमन ले सकते हैं, x1 और y1 है तो r1 कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा वन, cos थीटा वन प्लस आई sin थीटा वन। सेम हम लोग दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना Z1 और Z2, तो Z2 के साथ भी हम लोग वही करेंगे। Z2 क्या होगा, x2 प्लस आई वाई टू, तो x2 की जगह हम लोग r2 cos थीटा रखेंगे और y2 की जगह r2 sin थीटा टू। तो इसमें से भी हम r2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos थीटा टू प्लस आई sin थीटा टू बन गया, ठीक है। क्या किया हमने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिए थे हमने वैसे ही लिया, x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू। पर यहाँ पे हमने जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, x y z, इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया। कैसे, हमने x1 को सब्सटीट्यूट किया r1 cos थीटा वन और x2 को सब्सटीट्यूट किया r1 sin थीटा वन, ठीक है। फिर हम लोगों को मिला Z1 की पोलर कोऑर्डिनेट में वैल्यू और Z2 की पोलर कोऑर्डिनेट में वैल्यू, ठीक है, इतनी मिल गई। फिर हमने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन किया थोड़ा सा, ट्रायंगल ORQ, कौन सा है, ORQ, ये ट्रायंगल कंसिडर किया और हमको यहाँ दो ट्रायंगल मिले और ये ट्रायंगल, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ORQ एंड ट्रायंगल OPA, OAP या OPA। तो इसमें हमने OA को 1 कंसिडर किया और फिर बाद में ये सिमिलर है तो सिमिलैरिटी अप्लाई करी, ठीक है। सिमिलैरिटी अप्लाई करने के बाद दोनों जो साइड्स रहेंगे, कॉन्जुगेटिव साइड्स रहेंगे दोनों ट्रायंगल के, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे तो OR बाय OP इज इक्वल टू OQ बाय OA। पर हम लोगों ने पीछे क्या लिखा, OA को हमने क्या लिया, 1 लिया, है ना। तो हमने क्या किया, OR बाय OP इज इक्वल टू OQ बाय 1, तो इससे हम लोगों को OR की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या होंगी OR की वैल्यू, OR की वैल्यू होंगी OP, OR इज इक्वल टू OP इंटू OQ, ये लिखा। पर वो ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में OP और OP और OQ ये दो चीज़ हमारी क्या है, R1 है और R2 है ना। ट्रायंगल में जो हमारा डायग्राम बना है उसमें देखो, तो वो क्या है, R1 इंटू R2 है, ठीक है। तो OR हो गया हमारा R1 इंटू R2, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ OR मतलब हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज़ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट निकाली, आर्ग्यूमेंट क्या होंगी, एंगल XOR, वही डायग्राम में देखो, एंगल XOR इज इक्वल टू एंगल AOQ प्लस एंगल QOR, तो वो क्या होगा, AOQ, वही डायग्राम में देखो, AOQ है थीटा टू और ये है थीटा वन। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होंगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। क्या होंगी, जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मॉड्यूलस होगा सेपरेट मॉड्यूलस ऑफ बोथ द नंबर प्रोडक्ट में, पर जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आर्ग्यूमेंट होंगी सेपरेट पर एडिशन में। तो वही हमने नीचे लिखा है, एक सेकेंड, नीचे हमने ये लिखा है द मॉड्यूलस, ये वाला मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलाई, ये वाला, एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ देयर मॉड्यूलाई, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब हम देखेंगे लास्ट जो कि है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन भी सेम वैसा ही है, हमने जैसा मल्टीप्लिकेशन में किए थे Z1 और
Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए थे और Z1 में हमने उसको जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किए, R1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और Z2 इज इक्वल टू R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। फिर हमने OA को 1 लिया और वैसे ही दो ट्रायंगल यहाँ पे मिले, ठीक है। पर अब हम लोगों को डिवीजन करना है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एंगल सिमिलैरिटी से OR बाय OA इज इक्वल टू OP बाय OQ, तो OR बाय 1 लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू OP बाय OQ। तो OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP बाय OQ। तो OP बाय OQ को OP कौन सा है, ये बाय OQ, तो ये R1 अपॉन R2 हो गया, डिवीजन हो गया। और वैसे ही एंगल AOR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QOP कौन सा है, QOP माइनस एंगल AOQ, ऐसा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है एंगल AOR वो हो जाएगा एंगल ये माइनस एंगल ये, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हमने वही लिखा, एंगल AOR इज इक्वल टू एंगल QOP माइनस एंगल ऑफ AOQ, तो वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इतना हो जाएगा वो एंगल, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला कि डिवीजन इतना होता है, डिवीजन इतना होता है, और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2 का होगा माइनस, और जो डिवीजन होगा वो सेपरेट डिवीजन होगा दोनों नंबर का, हम लोग देख लेते हैं अभी। तो हमारा R क्या हो गया, R रिप्रेजेंट्स द नंबर R1 बाई R2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे होगा, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। और ये जो पूरे फॉर्मूलेज है, ये पूरे फॉर्मूलेज तुम लोग एक बार देख लेना। ये हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस जो भी है उनके रिलेशन है, ये आगे जो भी हम प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे साइन ऑफ आई एक्स होगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस ऑफ आई एक्स होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स, टैन ऑफ आई एक्स होगा आई टाइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक आई एक्स होगा आई साइन एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ आई एक्स होगा कॉस एक्स, और टैन आई एक्स होगा आई टैन एक्स, ठीक है। वैसे जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं उसके फॉर्मूलेज में थोड़े डिफरेंसेस है, चेक कर लेना ये सब फॉर्मूलेज, ताकि तुमको आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो करने में इजी जाए। और इसके बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे 7-8, और वो एग्जाम्पल्स तो उसमें ये फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है वो हर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज देखने के बाद और फिर इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग और पार्ट ये चैप्टर का स्टार्ट करेंगे विच इज़ कॉची रीमन इक्वेशन और एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।